आई नो यार, आप सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो बिकॉज आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स जो है यहाँ पर चल रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैम सारे सब्जेक्ट्स को हम एक साथ कैसे मैनेज करें। बिकॉज मैम मैथ्स का भी एग्जाम है, इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम है, इंग्लिश का भी एग्जाम है, पॉलिटिकल साइंस का भी एग्जाम है और यहाँ पर यूट्यूब पे सारी क्लासेस साइमल्टेनियसली चल रही है। तो किस एग्जाम के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और कैसे जो है हम जो गैप डेज है उनका जो है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर कर सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो देखो यार, ये जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ ये हर बच्चे के ऊपर अप्लाई नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। बिकॉज आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आपको अपने आप से 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सबसे पहले आपको अपने ये क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है। तो आप अपना जो है सबसे पहले वीक सब्जेक्ट जिसमें आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें आपने पूरे साल जो है मेहनत नहीं करी है, तो आपको सबसे पहले अपना वो सब्जेक्ट ढूंढना है। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट देखना है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है जहां पर आपकी सबसे अच्छी तैयारी हो रखी है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि मैम ना हमारा कोई वीक सब्जेक्ट है ना हमारा कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, सब कुछ ठीक ठाक है भैया। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ठीक ठाक वाले होंगे, है ना। तो मैम उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो गाइस देखो, हर एक चीज का यहाँ पे सॉल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ जिससे आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने अगर इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे अपने देख लिया है, अपना आंसर लिख लिया है, तो अब आगे मैं जो स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ आपको जो है उसको फॉलो करना है। तो देखो गाइस, आप सभी को पता है कि आपका जो मैथ्स का एग्जाम है वो आपका कब है, 9 मार्च को है ना। तो आज से अगर आप टाइम लगा लोगे तो आपके पास 2 दिन बचे हैं। तो जिनके पास मैथ्स है गाइस, तो अब आप 2 दिन क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने PYQ सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो अगर आपके पास अब 2 दिन बच गए तो अब आप सब कुछ छोड़कर अब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अब आप अगर और चीजों के ऊपर फोकस करोगे तो परेशान हो जाओगे। अब इंग्लिश को भी छोड़ दो 2 दिन के लिए, अब आप अपने सिर्फ मैथ्स पे फोकस कर लो। और वो बच्चे जिनका मैथ्स का एग्जाम नहीं है, सीधा इंग्लिश का एग्जाम है, तो उनके पास यहाँ पे अभी बचे है 5 दिन। और 5 दिन इंग्लिश के लिए यार बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। बिकॉज 5 दिन इंग्लिश, इतना भी क्या इंग्लिश पढ़ोगे। आपको यहाँ पर 3 दिन में 3 डेज बच्चे आपके पास इंग्लिश के लिए इनफ है और आपकी इंग्लिश जो है हो जाएगी। अब मैं ये बोलूं कि 3 दिन कौन से मैम, तो देखो समझो, यहाँ पर आपको इंग्लिश में पूरे दिन को डिवाइड करना है। जैसे आपके 24 घंटे हैं तो 24 घंटे आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है। अब यहाँ पर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाना है इसके साइमल्टेनियसली, क्योंकि इंग्लिश के साथ आप एक सब्जेक्ट उठा सकते हो जिसकी प्रिपरेशन आप साइड बाय साइड करोगे। अब इंग्लिश के साथ अगर वो साइमल्टेनियसली सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, 2 कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं, इंग्लिश प्लस इको, ठीक है, और एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है इंग्लिश प्लस पॉल साइंस। ठीक है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका इको वीक है या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस वीक है। क्योंकि इंग्लिश के बाद अगर मैं बात करूं, आपको पॉलिटिकल साइंस के, आपको इकोनॉमिक्स के एग्जाम में 5 दिन मिलेंगे और पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में 4 दिन मिलेंगे। तो गैप की तो दिक्कत नहीं है, दोनों ही एग्जाम में आपको अच्छा खासा गैप यहाँ पे दे रखा है। 5 दिन का गैप इकोनॉमिक्स में और 4 दिन का गैप आपको यहाँ पे पॉलिटी में दे रखा है। तो अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप इनको कैसे मैनेज करना चाहते हो। अब यहाँ पे अगर आप तीनों को साथ में मैनेज कर सकते हो तो वेल डन गुड। आपको क्या करना है, अपने दिन में 24 घंटे का टाइम है, तो सुबह सुबह उठो और अपने इंग्लिश को कर डालो, है ना। इंग्लिश का जो आपका काम है, इंग्लिश का आपका जो रूटीन बना रखा है, सुबह आज ग्रामर करनी है तो ग्रामर कर लो, आज लिटरेचर करनी है तो लिटरेचर कर लो, राइटिंग करनी है तो राइटिंग कर लो। सुबह सुबह जो है फ्री हो जाओ इस स्लॉट से। फिर जो आपका सेकंड हाफ रहेगा डे का, ठीक है, जो सेकंड हाफ है उसमें अब आपको ऐसा सब्जेक्ट उठाना है जो कि आपको क्या लगता है, जो आपको लगता है कि आपका वीक है, वो इनको हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो दोनों को थोड़ा थोड़ा कर लिया, थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस आपका कुछ रिमेनिंग था वो कर लिया, थोड़ा सा इको आपका जो रिमेनिंग था वो कर लिया। तो इस तरीके से आपको 5 दिन, बिकॉज 5 दिन बहुत ज्यादा इंग्लिश के लिए, आप आराम से कर सकते हो। हाँ, ये पता लगा आपने पूरे साल ही कुछ नहीं किया, तब भी आप 3 से 4 दिन में अच्छे खासे कर सकते हो। तो अब आप, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही इंग्लिश को छोड़ दो, नहीं, इंग्लिश रोज पढ़नी है, बट
थोड़े टाइम के लिए पढ़नी है और बाकी टाइम आपको दूसरे सब्जेक्ट्स को देना है। वही बात रही बच्चे इंग्लिश खत्म होने के बाद क्या होगा मैम, इंग्लिश खत्म होगी तो चलो अब आपके पास कम सब्जेक्ट्स बच गए, अब नाउ यू आर फ्री, अब आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा है मैम मेरे पास 5 दिन है इकोनॉमिक्स के लिए और 4 दिन है पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो गाइज इन 5 दिन में इकोनॉमिक्स में देखो हो सकता है क्योंकि ये बहुत बच्चों को इकोनॉमिक्स थोड़ी डिफिकल्ट लगती है तो आप अपने 5 दिन यूटिलाइज कर सकते हो। बस दिन में 2 से 3 घंटे 2 से 3 आवर्स आप यहाँ पर अगर चाहो तो पॉलिटिकल साइंस को दे सकते हो, ठीक है। जैसे जिस दिन एग्जाम देकर आए उस दिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली है ना, फिर अगले दिन से इकोनॉमिक्स उठा ली। सो 2 से 3 घंटे यू कैन गिव टू पॉलिटिकल साइंस, आराम से आपका जो हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग टाइम आप जो है यहाँ पे इको की प्रैक्टिस करो, इको की जो है प्रिपरेशन करो। फिर आपका जो है मेन जो स्टार्ट होता है पॉलिटिकल साइंस की कहानी वो 18 मार्च से होती है। 18 मार्च के बाद बच्चे आपके पास बचे 4 दिन और 4 दिन में आपको एटलीस्ट, क्योंकि बच्चे ये थोड़ा सा लर्न करने वाला सब्जेक्ट ज्यादा है तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 2 से 3 बार तो रिवीजन चाहिए ही होगी, बिकॉज डेट्स बहुत सारी है, डेटा बहुत सारा है, तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 रिवीजन यहाँ पे आपको करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम तगड़े तरीके से जाने वाला है। तो यार देखो अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको खुद समझना है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जौन सा सब्जेक्ट वीक है तो आपको उसको रोज 1-1 घंटा उठाओ और उसको पढ़ो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अब आप जो है इस गैप डेज को वेस्ट कर दो, क्योंकि आपको पढ़ना वही 2-3 दिन पहले ही है, तो क्यों गैप डेज को वेस्ट कर रहे हो। जिस सब्जेक्ट में आपकी प्रिपरेशन नहीं है उस सब्जेक्ट को उठाओ और उसको जो है यहाँ पे अच्छे से जो है रगड़ लो। वहीं पे रही बात अगर आपसे खुद नहीं हो पाएगा गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो गाइस पॉलिटिकल साइंस की अगर आप ह्यूमैनिटीज अड्डा पर आओगे तो मेरी सुबह एक क्लास और शाम को एक क्लास हो रही है, जिससे आपका पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो सुबह जो क्लास हो रही है बच्चे वो आपकी जो है ये 360 डिग्री वाली क्लास है। ये 360 डिग्री वाली क्लास आप देख सकते हो सुबह 11 बजे होती है, ठीक है। ये जो 360 डिग्री वाली क्लास है यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज आपको पूरा 360 डिग्री कवर आपको करा रही हूँ, पूरे चैप्टर्स, ठीक है। तो आप इसको जाके देख सकते हो। वहीं पर गाइस अगर आपको यहाँ पर चैप्टर्स पढ़ने हैं, अगर आप टाइम दे सकते हो दिन के 1 या 2 घंटे, 1.5 घंटे में मैं एक चैप्टर करा देती हूँ, तो आप यहाँ पे 5 बजे वाली क्लास में भी आ सकते हो और अपने चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर सकते हो गाइस, है ना। चैप्टर जो है यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इन 2 क्लासेस को अगर आप फॉलो कर ले हो तो आपकी जो है पॉलिटिकल साइंस की जो मुसीबत है वो तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। फिर एंड में ये जो आपके 4 दिन बचेंगे ना, इनमें आप आराम से अपना रिवीजन 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, रिवीजन आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन, हर चीज जो है यहाँ पे आप कवर कर पाओगे, है ना। हर चीज यहाँ पे आप कवर कर पाओगे। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कैसे मैनेज करें, तो ऐसे मैनेज करो, हवा मत बनाओ, टेक अ चिल पिल, टाइमली प्रिपरेशन करो और अपने गैप डेज को वेस्ट मत करो। पूरा साल माना आपने वेस्ट कर दिया होगा, बट इन गैप डेज को वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लग कर करना है। तो आई होप आपको अब चीजें समझ आई होगी। नीचे और भी जितने भी आपके डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल ट्राई कि आपके और भी जितने इश्यूज है उनको मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोगों को मैं मिलूंगी आपकी 360 डिग्री और जोश वाली सीरीज में। सो सी यू ऑल ओवर देयर, बाय बाय।